मुरुडेश्वर कर्नाटका के समंदर किनारे बसा एक छोटा लेकिन बेहद दिव्य गांव। यहाँ की हवाओं में आध्यात्मिक ऊर्जा है, समंदर की ठंडी बूंदों में शांति और मंदिर की घंटियों में एक अलग ही आध्यात्मिक कंपन। मुरुडेश्वर एक ऐसा स्थान जहाँ प्रकृति, इतिहास और भक्ति तीनों का संगम होता है। कहते हैं ना, यात्रा सिर्फ रास्तों से नहीं मन से भी होती है। और ये मन इस कोस्टल कर्नाटका की बरसाती सुबहों में कुछ ज़्यादा ही भीग जाता है। गोकर्ण से मुरुडेश्वर की ये यात्रा मेरे आत्मा को छू जाने वाली रही। बारिश की बूंदें, सड़क के किनारे हरे भरे खेत और वो छोटे छोटे गांव, जैसे कोई बचपन की कहानी दोबारा जी रही हूँ। और इस रास्ते की सबसे बड़ी बात है इसका संतुलन। कभी घना जंगल तो कभी खुला समंदर, कभी विलेज लाइफ तो कभी पहाड़ों की चुप्पी। ये कोस्टल रूट एक मूविंग मेडिटेशन जैसा है। और फिर बारिश की बूंदों से भीगी सड़कें पार करते करते हम पहुंचे मुरुडेश्वर में। और वहां हम रुके प्रभु होमस्टे में, जो था सीधा सादा लेकिन मन को शांति देने वाला। यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, सरल, मददगार, और कमरा भी था साफ सुथरा। प्लान बना था सुबह सुबह 6 बजे मंदिर के दर्शन का, पर क्या करें, बारिश महाराज ने सारा प्लान ही गड़बड़ा दिया। बाहर बादलों का साम्राज्य और अंदर मन में बेचैनी कि मुरुडेश्वर का पहला दर्शन कब मिलेगा। और फिर अचानक बारिश थमी और सामने दिखा वो अद्भुत दृश्य। समंदर के किनारे नीला आकाश और उसके बीचों बीच मुरुडेश्वर टेम्पल का भव्य गोपुरम, जैसे धरती से आकाश को छूने की वो कोशिश कर रहा हो। मंदिर की एंट्री पर मन रुक सा गया। ऊंचा, विशाल, सुनहरे पत्थरों से बना वो गोपुरम 18th मंजिला ऊंचाई का, कहते हैं साउथ इंडिया के सबसे ऊंचे मंदिर टावर में से एक है। इसकी नक्शी, इसकी दीवारों पर उकेरी गई महाभारत और रामायण की कथाएं, हर पत्थर जैसे कोई गाथा सुना रहा हो। लिफ्ट से जैसे ही हम टॉप फ्लोर पे पहुंचे तो ऐसे लगा कि किसी स्वप्न लोक में पहुंच गई। चारों ओर बादल ही बादल, सामने फैला अनंत सागर हल्की धुंध में छिपता हुआ, लहरों की धीमी धीमी सिसकियां, मानो कोई पुरानी प्रेम कहानी समंदर के मन से जाग उठी हो। और सामने थी साक्षात शिव की वो प्रतिमा, जिसके चरणों में यह सारा समंदर नतमस्तक है। शिव ध्यान मग्न, आंखें बंद, मुख पर अपार शांति। उनके चारों ओर मेघ मंडराते, वर्षा की बूंदें उनके विशाल वक्ष पर गिरती, त्रिशूल की नोक पर बूंदें टिक जाती और धीरे से नीचे फिसलती। और मैं तो इस विराट दृश्य के आगे कितनी छोटी थी, एक बूंद इस सागर की तरह, एक रेत का कण इस विशाल तट की तरह। मुझे इस ऊंचाई पर खड़े होकर पहली बार एहसास हुआ कि मनुष्य कितना क्षणिक है, कितना लघु, और शिव अनंत है, अखंड है, सृष्टि के आदि और अंत दोनों।
मंदिर के मुख्य गर्भगृह में आत्मलिंग का वो हिस्सा स्थापित है जिसकी कथा शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। कहानी कहती है कि रावण, लंका का राजा, अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर आत्मलिंग प्राप्त करना चाहता था ताकि वो अमर हो सके। पर देवताओं ने ये योजना भांप ली और गणेश जी की मदद से, जिन्होंने ब्राह्मण वेश में रावण से वो लिंग मंगवाकर छल से गोकर्ण में स्थिर करवा दिया। जब रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने क्रोध में आत्मलिंग को तोड़ दिया और उसके टुकड़े 4 जगह गिरे: मुर्डेश्वर, सज्जेश्वर, गुणावतेश्वर और धरेश्वर। और यही कारण है कि मुर्डेश्वर को शिवा का द्वारपाल कहते हैं। मंदिर में हर दिन सैकड़ों भक्तों को प्रसाद मिलता है। उपमा और चिवड़ा, साधारण परंतु दिव्य, शुद्ध घी की खुशबू, हर दाने में श्रद्धा और हर कौर में संतोष। भक्त शांति से पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाते हैं। मंदिर का वातावरण इस समय और भी पवित्र हो जाता है। और फिर पीछे की ओर शिव भगवान की 123 फीट ऊंची मूर्ति, वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी शिवा स्टैचू, अरेबियन सी के किनारे मेडिटेशन में लीन। चारों ओर समंदर, पीछे पहाड़ और उनके बीच ये शांत शिव। मूर्ति का चेहरा इतना काम है कि जैसे सारा संसार उस ध्यान में समाया हो। मुर्डेश्वर मंदिर में दर्शन का असली रस तब आता है जब आप इस दिव्य कथा को अपनी आंखों से देखते हैं। मंदिर के प्रांगण में बना है एक खास विजुअल शो, जहां मूर्तियों और लाइट्स के जरिए रावण, गणेश और भगवान शिव की वो अद्भुत कथा जीवित हो उठती है। कुछ मछुआरे समंदर से लौट रहे थे। उनके थके हुए चेहरे भी इस शिवमय वातावरण में सजीव प्रतीत हो रहे थे। कितना छोटा है ये जीवन और कितनी बड़ी है ये सृष्टि, और सबसे बड़ा शिव का वो रूप जो सब कुछ है, जिसके आगे सब झुक जाते हैं। आकाश, समंदर, पहाड़, मनुष्य, वक्त और सब। मुर्डेश्वर की यह यात्रा केवल एक पर्यटन स्थल की यात्रा नहीं थी, ये आत्मा की यात्रा थी, शिवत्व के दर्शन की, जहाँ हर बूंद, हर पत्थर, हर शिला, हर मंदिर शिव के अस्तित्व का प्रमाण देती है। ये स्थान जहाँ भगवान केवल मंदिर में नहीं बल्कि हवाओं में, समंदर में, बारिश में, ध्वनि में और मौन में भी बसते हैं। यदि जीवन में कभी मन थक जाए
शांति चाहे तो एक बार इस धरा पर अवश्य आइएगा। मुर्डेश्वर आपको नया बना देगा।